वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कशीदगी के बायस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमरीका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदाद में इजाफा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत सीज़ फायर का खैर मकदम करता है जो सदर ट्रंप की सालिसी से मुमकिन हुआ। चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं जो अच्छी बात है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म का 22 मई को हर साल मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़, हर जख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के शोहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमाए अलाउंसेस जारी रहेगी। मुसल्लह अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के शोहदा की बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट दी जाएगी। अफवाज के जख्मी जवानों को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफवाज और कौम को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सफ़ीर से मुलाकात के मौका पर भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान से यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ। सदर उर्दवान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को फौजी और सिफारती कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहते हैं कि पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कशीदगी के मौका पर रब्ता किया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई, ये बहुत अहम थी। जल्द पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मार्का हक पाक फौज की तारीख का सुनहरी बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मी जवानों और सिविलियंस की आयादत। कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली झड़पों को मार्का हक का नाम दिया है। ISPR के मुताबिक भारत की 6 और 7 मई के शब से जारी बुज़दिलाना जारियत के जवाब में मार्का हक ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय अफवाज की जारियत में खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों समेत मुतादिद बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने इन मजालिम का बदला लिया, इंसाफ फराहम करने का वादा किया था जो पूरा करके दिखाया। हम रब्बे जुल जलाल का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें जुल्म के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की तौफीक दी। एलामी के मुताबिक कौम की साबित कदमी, दुआओं और अखलाकी हिमायत की मुसल्लह अफवाज को हौसला दिया, जबकि नौजवान नस्ल ने साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पहली सफ के सिपाही बनकर अपना किरदार अदा किया। ISPR ने जंग के दौरान भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार बनकर खड़े होने पर मुल्की मीडिया, दफ्तर खारजा और सिफारती अमले का भी शुक्रिया अदा किया जिसने इस दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर वजाहत, बसीरत और एतमाद से पेश किया। तर्जुमान पाक फौज के एलामिये में कहा गया है कि हम अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स के भी ममनून हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब के बाद भी मोदी भड़के मारने से बाज ना आए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्द
के हवाले से राग अलापते रहे और कहा कि दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत के साथ साथ नहीं चल सकती। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन के दुश्मन, फिर जंग की धमकी दे दी। मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इस जंग में हर मुहाज पर फतह हासिल हुई है। पाकिस्तान को यह फतह अल्लाह ने दिलाई। हमने जो जवाब दिया, भारत इसके जवाब में इस वक्त कुछ नहीं कर सका। कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों वादियों की होगी। सलामती काउंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। मोदी जितना बड़ा सर्टिफाइड चोर दुनिया में कोई नहीं। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पानी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये मसले अब सेटल होने चाहिए। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमत बड़े खुले दिल से ऑफर की है। बरे सगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में अपनी हार की खिफ़त मिटाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मोदी की तकरीर हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर थी। पाकिस्तान ने नहीं किया और भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान के अवाम फतह की खुशियाँ मना रहे हैं। मोदी ने झूठी तकरीर से अपने अवाम को खुश करने की कोशिश की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म झूठ बेचना चाहते हैं जो बिक नहीं रहा। हमने इनकी कम्युनिकेशन को जाम किया। ये इनके लिए शर्मिंदगी है। भारतीय फ़ज़ाइया तो अब लड़ने से इनकार कर रही है। पूरे खित्ते के ममालिक भारत के घमंड से तंग थे। हमारी फतह ने रीजन में हमारे दोस्त ममालिक का हौसला बढ़ाया। अमरीकी सदर का कश्मीर का तस्करा करना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत को अब मिस एडवेंचर की जुर्रत नहीं होगी। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमारे जहाज़ों के स्टॉक्स ऊपर राफेल के गिर गए। 5 रोज़ के आदाद शुमार के मुताबिक राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 10% के करीब कमी आई है, जबकि J-10C तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स में 62% के करीब इजाफा हुआ है। मोदी के खिताब से लगता है कि ऐसे अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया है। बानी ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि भारतीय हमले के चंद घंटों में ही हमें मिसाइल हमला करना चाहिए था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगी। हम मोदी को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम इसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना दिफा किया। पाकिस्तान, कश्मीर, पानी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी आलमी राय को गुमराह करके जंगी जराइम से बचना चाहता है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। हम दुश्मन को जवाब, सबूत और आलमी उसूलों की जुबान में देंगे। पाक भारत DGMOs का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के बाद पाक भारत DGMOs के दरमियान राबता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के DGMOs मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इत्तेफाक किया गया कि फरीक़ैन फायरिंग और किसी भी जारहाना इक़दाम से मुकम्मल गुरेज करेंगे। सरहदी इलाकों से फ़ौजियों की तादाद में कमी के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया। कौमी असम्बली से अफवाज पाकिस्तान के खराज तहसीन करार देने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में मुल्क की दिफा के लिए जानों का नजरारा पेश करने के लिए शहदा को खराज तहसीन। मतन के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाओं के हुक्मरान है। भारत पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के साथ टकराव में खुद को बरतर न समझे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया।
امریکی فوجی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جنگیں فریقین کے غرور اور لا علمی سے جنم لیتی ہیں. بھارت نے پہلگام حملے کے شواہد دینے کے بجائے پاکستان پر حملہ کیا. عام تاثر تھا کہ بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل ہے، مگر پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا. پاکستان ایئر فورس نے ابتدائی بھارتی فضائی حملوں کو روک کر غیر معمولی دفاعی صلاحیت ثابت کی ہے. آپریشن کے آغاز میں ہی بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے مار گرائے گئے. بھارتی پائلٹس میں مناسب فلائٹ ٹریننگ کی شدید کمی ہے. رافیل طیاروں کا نقصان نئی دہلی کی ساکھ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. پاکستان فضائیہ کی برتری کی بڑی وجہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کی بہتر تربیت اور جنگی تجربہ ہے. تحریک انصاف میں اندرونی کشمکش شدت اختیار کر گئی. جنید اکبر کا علیمہ خان کا حکم ماننے سے انکار. جنید اکبر خان نے اے پی سی کے چیئرمین شپ سے استعفے کے لیے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی شرط رکھ دی. کہتے ہیں جب تک بانی پی ٹی آئی باضابطہ حکم نہیں دیتے اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں. بانی تحریک انصاف ملاقات میں خود حکم دیں یا باضابطہ ذرائع سے ہدایات دیں. جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوتا اس وقت تک پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ نہیں دوں گا. عہدہ پارٹی کی امانت ہے، جس دن بانی کہیں گے استعفیٰ دے دوں گا. تنخواہ دار طبقے کے لیے خوشخبری. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کا امکان. ود ہولڈنگ ٹیکس اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح میں کمی بھی شامل. ٹیکس اقدامات کے تحت ریونیو بڑھانے والے اثرات کو ٹیکس میں چھوٹ کے ذریعے بیلنس کیا جائے گا. انکم ٹیکس شرح میں کم سے کم 2.5% کمی کی تجویز. حکومت بجٹ میں 500 سے 600 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات تجویز کر سکتی ہے. رواں مالی سال تنخواہ دار طبقے سے ریونیو کی وصولی متوقع ریونیو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. کمپنیز پر آئی ٹیکس کی شرح اور سپر ٹیکس میں کمی کی بھی تجویز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف غازیوں کی عیادت کے لیے سی ایم ایچ لاہور پہنچ گئیں. بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. غازی افسروں اور جوانوں کی مزاج پرسی کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہر غازی سے بات چیت کی. وزیر اعلیٰ نے زخمی افسروں اور جوانوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعلیٰ نے غازی افسروں اور جوانوں کی ہمت اور حوصلے کو سراہا. جرأت اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. کور کمانڈر لاہور نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی آمد پر شکریہ ادا کیا. سیلاب سے متاثرہ سکولز کی تعمیر نو آئندہ ترقیاتی منصوبے میں اولین ترجیح ہوگی. سالانہ ترقیاتی پروگرام میں نئی سکیمز شامل کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب. کہا زیر تکمیل سکیمز کو ترجیح دی جائے اور نئی تجاویز کی منظوری سے قبل ان کا مکمل جائزہ لیا جائے. منصوبہ بندی اور ترقیات کو ہدف رکھا جائے اور ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. رواں سال 4644 سکیمز جاری تھیں جن میں سے 1812 مکمل ہو جائیں گی. نئی مجوزہ سکیمز کا تفصیلی جائزہ لے کر منظوری کی ہدایت. گرین بسیں جون سے قبل سڑکوں پر لائی جائیں. خریداری میں تاخیر پر سرفراز بگٹی برہم. ایک سال میں صرف 21 بسیں بھی نہ خریدی جا سکیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار حیرت. کہا مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے. سست رفتار منصوبوں کے فنڈز فعال اسکیموں کو منتقل کیے جائیں. تمام محکموں کو جون سے قبل جاری منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت. محکمہ کھیل کے 2015 سے نامکمل منصوبے تشویشناک ہیں. ذمہ داروں کا تعین کیا جائے.